एवरीवन, हेलो देजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल है ये रीडिंग। और इसमें देखेंगे कि ईश्वर की मर्जी आप लोगों के लिए क्या है, आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में क्या आप लोगों के साथ होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी, क्या कुछ मेजर यहाँ पे इवेंट्स रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, भगवान जी ने आपके लिए क्या सोचा है। तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में मैंने ये रीडिंग करने के लिए सोचा है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ आप लोगों के लिए आता है। एंड दो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, दो ग्रुप है यहाँ पे, तो मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड, ठीक है, एंड साथ में है यहाँ पर ये माँ काली का कार्ड, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड, एंड साथ में है यहाँ पे ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड, ठीक है। तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है, ठीक है। अपनी आंखें खोलिए और फिर इन दोनों में से जो भी एनर्जीज़ के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, माँ काली या फिर माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की, आप वो जो भी एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो रीडिंग अपने लिए देख सकते हो। इन केस कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इस तरीके से चूज़ करने में कन्फ्यूज़न होता है, हम नहीं कर सकते हैं चूज़, तो फिर आप पिरामिड्स को अपने लिए देख सकते हो। जो भी पिरामिड की एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, रोज़ क्वार्ट्ज या ब्लैक टर्मलिन, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें आप लोगों के साथ, तो ओपन माइंड सेट के साथ आप लोगों की रीडिंग देखनी है। एंड पिछले 2-3 दिनों से मैंने कोई भी रीडिंग अपलोड नहीं करी थी। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे थे कि क्यों नहीं आई रीडिंग, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। सो मैं परफेक्टली ठीक हूँ। मुझे थोड़ा सा अपने लिए ब्रेक चाहिए था और काफ़ी ज़्यादा मैं एक एग्जॉस्ट एनर्जीज़ में चली गई थी। तो मैंने सडनली, मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं कर रखा था, लेकिन मैंने फिर अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व किया ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर सकूँ, वो थोड़ा रिफ़्रेश कर सकूँ बेसिकली। तो बस अभी एकदम मैं परफेक्ट हूँ, फाइन हूँ और मैं आपके लिए फिर से रीडिंग्स लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने माँ काली को या फिर से साथ में रोज फर्स्ट पिरामिड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या मर्जी है उनकी, क्या होने वाला है आप लोगों के साथ आपके फ्यूचर में, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। ये पिरामिड को एंड माँ काली के इस कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ओके। पहले से ही कार्ड्स गिर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ये कार्ड बार बार ही आ रहा है, मैं इसे ले लेती हूँ। 7 ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। मैं एक बार ही निकाल लूँ कार्ड, फिर आपको बताती हूँ। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी वर्ल्ड कार्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़े बदलाव ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारा कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, पैराडाइम शिफ्ट्स यहाँ पर होंगे और कम्प्लीटली रोटेट देख रही हूँ। मतलब अभी आप जिस सिचुएशन में हो, आप जिस भी हाल में हो ना, अभी से करीबन 10 महीने या 12 महीने बाद आप लोगों का जीवन पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, पूरे तरीके से बदल जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पे किस तरीके का टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे आपको वो तपाया जा रहा है। आपको कहते हैं ना कि सोना जो है वो तप कर ही वो मतलब निखरता है, उसमें जो भी कुछ है। वैसे ही यहाँ पे एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए फील हुई कि फ़िलहाल एक तपस्या जैसे आप लोगों के लिए चल रही है। फ़िलहाल की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, हार्श हो सकती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो,
लेकिन शायद आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो समटाइम्स माइंड में नेगेटिविटी आ रही है किसी भी तरीके से। लेकिन भगवान जी डिवाइन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये समय में तुमको तैयार किया जा रहा है तुम्हारी लाइफ में जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। तो ये समय में जितना ज़्यादा आप तप सकते हो, बेसिकली जितना ज़्यादा आप फेस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप निखर सकते हो, उतनी ही बड़ी आपकी आगे जाकर जो है वो सक्सेस रहेगी। तो इस टाइम पीरियड पे गिव अप जो है वो किसी भी तरीके से नहीं करना है। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर ही आपको एक साथ बताती हूँ। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा ऑप्शन फर्स्ट, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही हैं, सब कुछ अपोजिट हो रहा है, सब कुछ मेरी सोच से परे हो रहा है और चीज़ें आपको सही नहीं लग रही होंगी, राइट। मैं बताती हूँ आपको। पेज ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पर अभी तो मेरे हाथ थोड़े से सर्दी की वजह से एकदम अकड़ से जा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, ठीक है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूँ आप लोगों के लिए क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में, सबसे पहले तो आप लोग जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हो, अपनी लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोग अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने बेटर हाफ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब बहुत जल्दी ही आप लोगों की, आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके साथ आपकी, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुलाकात हो रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर से आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो आप या फिर से आपके पर्सन। लेकिन अभी यहाँ पे आप कंक्लूजन पे पहुँचने वाले हो कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस तरफ जाना है, आपको किसको चूज़ करना है। इनकेस अगर यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन एनर्जीज फील हो रही हैं, तो बता रही हूँ कि एक वो इंसान है शायद जिसको आप लोग चाहते हो, और एक वो इंसान है शायद जिसको फैमिली आपके लिए चाहती है, और आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे कि क्या सही है क्या सही नहीं है। मुझे यहाँ पे रीयूनियन दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, वो मर्ज होते हुए दिखाई दे रही हैं, और आप लोग फिर एक साथ काम कर रहे हो, आप लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आ रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे वेरियस पार्ट्स पे हीलिंग कर रहे हो। आपको वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी कैसी यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही है कि फ़िलहाल जैसे एक तपस्या सी चल रही है, जैसे आग में तपाया जा रहा है आप लोगों को। इस वक्त आपको सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि बिखर रहा है, ख़राब हो रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। लेकिन यही समय जो आप लोगों के लिए रहने वाला है, बिकॉज़ ये कार्ड खुद से बार बार आ रहा था आपके लिए, तो मैंने ले लिया। लेकिन यही समय जो है ना, यहाँ पे जो आप निखर जाओगे, यहाँ पे जो आप हीलिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप जो एफर्ट्स कर रहे हो, इन्हीं का फल आपको आगे जाकर मिलने वाला है। और इन्हीं की वजह से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को, बहुत सारी खुशियों को मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ईश्वर की मर्जी क्या है आप लोगों के लिए, क्या चाहते हैं भगवान जी, कि आप लोग गिव अप ना करें, आप लोग हिम्मत ना हारें, आप लोग अपने अंदर विश्वास रखें, डिवाइन के ऊपर भी, अपने आप के ऊपर भी, और बस वो मेहनत करते रहें। मेहनत करने से मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन करते रहें, यहाँ पे हीलिंग करते रहें, यहाँ पे जो एक्शंस आप लोगों को लेने हैं वो एक्शंस आप लोग लेते रहें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूँ ऑप्शन फर्स्ट कि यहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रही हैं। शायद कुछ लोग एक टॉक्सिक फैमिली में रहते हैं, या फिर से कार्मिक पेरेंट्स हैं आप लोगों के, या कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ ना कुछ साइकिल्स यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ऐसी हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा फील कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा है, ऑप्शन फर्स्ट देखो, हीलिंग लगेगी, हीलिंग यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ेगी।
सो बस भगवान जी यहाँ पे आपसे ये चाहते कि आप हील करते जाओ, आप प्रेयर्स करते जाओ, आप पॉजिटिव रहो, आप कॉन्शियस रहकर एक्शंस करते जाओ और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने टाइमिंग यहाँ पे बताई थी 10 to 12 मंथ्स का मुझे टाइम यहाँ पे करीबन 1 साल ही हो गया, राइट। तो इस टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े मेजर यहाँ पे शिफ्ट हैं, बदलाव आप लोग की लाइफ में आने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आप लोगों से, भगवान जी की तरफ से आप लोग के लिए ये मैसेज है कि आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा शायद सीरियस रहते हो, हर टाइम एक सीरियस सा फेस बनाकर रहते हो, है ना। हर वक्त टेंशन में रहते हो कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, चीज़ों में हमेशा खोए रहते हो, उलझे रहते हो, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की टेंशन, प्रेजेंट की टेंशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो और कुछ ऐसे प्लेफुल एक्टिविटीज़ रहती हैं कि आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हो, राइट। या जैसे होता नहीं है, एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है मॉल्स वगैरह में, तो मतलब कुछ ना कुछ जैसे मैं केवल उसी चीज़ के लिए नहीं कह रही, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, सपोज़ आपने कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लिया, आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, आपने कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे आप अपनी लाइफ की टेंशन फ्री होकर आप जस्ट उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ों को आपको अपनी शेड्यूल में, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। चाहे ये गार्डनिंग हो गया कुछ लोगों के लिए, चाहे ये कुकिंग हो गया, बेसिकली आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो जो काम को करते हुए, तो ऐसी कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है और ये अपने आप में आपके लिए हीलिंग का काम करेंगे, चीज़ें आपके लिए थेरेपी का काम करेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ के साथ मैं ये कार्ड मुझे बस जीत, इस कार्ड के साथ मुझे ऐसे जीत सुनाई दिया कि जीत होने वाली है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट कि अब भी आपकी लाइफ का जो मेन इशू है, चाहे वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है या लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सॉर्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे यूनियन है भाई, यूनियन है यहाँ पर आप लोगों की। और बिकॉज आप लोग खुश हो, धीरे धीरे आप हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, तो ओवरऑल पूरी लाइफ के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, करियर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। देखते हैं भाई और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, the thinking woman, okay, walking away and rest and rejuvenate, okay। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट की रेस्ट की नीड है। लाइक मैंने अभी बोला था ना कि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट की नीड थी, तो मैं इस वजह से मैं रीडिंग्स कुछ दिन आप लोग के लिए लेकर नहीं आ पाई। तो वैसे ही है भाई कि हमें ना अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज़ को समझना आना चाहिए कि कब हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कब हमें अभी कब हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा काम करना है, कब हमारी एनर्जीज एग्जॉस्ट हो रही है, लो हो रही है, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है, खुद को रिजुवनेट करना है। कब हम बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देकर या तो कहीं घूम कर आने की नीड है, या थोड़ा सा एनर्जीज़ में बदलाव की नीड है। तो हमें अपने आप को समझना आना चाहिए, राइट। और उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को काम करना, बिकॉज सर्दी बहुत है तो कैंडल्स भी पूरी नहीं जल पा रही हैं यहाँ पर। सो बस ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने आप को समझो, अपने एनर्जी फील्ड को समझो और उसके हिसाब से यहाँ पर काम करो। ठीक है ना। मतलब ये कार्ड यहाँ पे कैसा कर रहा है कि बहुत ज़्यादा समय अपना चिंता में नहीं निकालना, लोगों की चिंता, ऐसा होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, इससे शादी होगी कि नहीं होगी, पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अच्छी जॉब होगी कि नहीं होगी, बजाय इतना सारा कुछ सोचने के यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करो कि आप खुश रहो। ठीक है ना, आप मैनिफेस्ट करो, आप खुश रहो, आप हीलिंग करो, तो फिर जो आप चाहते हो वो खुद हो ही जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। वॉकिंग अवे का मैसेज है, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपको अपनी लाइफ में से ना बहुत सारी अभी टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये मैसेज है यहाँ पे। कुछ चीज़ों में ना आप खुद ही बंध गए हो, कुछ चीज़ों से आपने खुद ही अटैचमेंट पाल लिया है और आपको पता है कि अब मुझे इसको छोड़ना है, अब मुझे इसको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो समहाउ।
और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किस चीज़ के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट अभी क्या कहा जा रहा है कि अपना वो कदम उठाओ, ठीक है ना। इस नेगेटिविटी से दूर जाओगे तभी तो पॉजिटिविटी की तरफ पहुँचोगे ना, है ना। और वहीं रहोगे और फिर सोचोगे पॉजिटिविटी खुद आ जाए, नहीं होगा। पॉजिटिविटी से मतलब है खुशियाँ, अबंडेंस, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ध्यान और सारी चीज़ों को ऐसे ही बना दिया, मंत्र को मंत्रा, ध्यान को ध्याना है ना। आसना, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि देखो, आसन यानी कि योगा में जैसे कुछ आसन प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि कुछ पर्टिकुलर आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कुछ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आने की ज़रूरत है, कुछ अपनी लाइफ में डूज एंड डोंट्स को अपनाने की ज़रूरत है कि मैं इन इन चीज़ों को अडॉप्ट करूँगी, मैं ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दूँगी और मैं ये चीज़ों को अपनी लाइफ में से अडॉप्ट करूँगी। बेसिकली थोड़ा डिसिप्लिन में आना, थोड़ा रेगुलेशन में आना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना अपने आप को लेकर कि अब से मैं एक हेल्दी डाइट ही लेने वाली हूँ और ये जो चीज़ें मेरी हेल्थ को नुकसान पहुँचाती हैं अब मुझे इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लेकर आने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में सुधरेंगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप योगा करें, उससे बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के अंदर आएंगे, ठीक है ना। ध्यान का यहाँ पे कार्ड है तो कहा जा रहा है कि ध्यान करने की हैबिट डालो थोड़ी देर। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा चंचल मन है आप लोगों का, आप ध्यान नहीं कर पाते हो, थॉट्स नहीं रुक पाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि करो प्रैक्टिस, चाहे जितनी भी देर कर पाओ लेकिन करो ज़रूर, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ध्यान और योगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, हम कुछ भी नहीं करें और हम फिर चाहे कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, तो ये तो नहीं होगा ना। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर अच्छी चीज़ें चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। The Shekinah, secret self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the secret rhythm of life. ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो और ये आप लोग को भी नहीं पता है। आप लोग के अंदर कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं, कुछ लोग की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, कुछ लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग की बाय बर्ड सिंगिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोग की जैसे डांसिंग में एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर ज़रूर होगा। बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही विजडम है आप लोगों के अंदर, बहुत ही नॉलेज है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो चीज़ें तुम्हें मिली हैं ना, वो ऐसे ही नहीं मिली हैं और उनको वेस्ट मत करो। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जो भी आपके अंदर जो गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें हैं, आप उनको यूज़ करो, आप उनको एक्सप्रेस करो, आप उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करो, ठीक है ना। और गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ रहो, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस जो करने के लिए कहा जा रहा है वो करते रहो, ठीक है। Prayer, phrases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो हमें बहुत ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए कि हर एंडिंग के साथ ही देखो, सब लोग चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो। न्यू बिगनिंग का मैसेज कितना अच्छा लगता है सबको, लेकिन न्यू बिगनिंग क्या ऐसे ही हो जाएगी? नहीं ना, उससे पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग भी होगी यहाँ पर। तो वही मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि ये जो यहाँ पे साइकिल चल रही है आप लोग की लाइफ में, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एंडिंग से गुजरना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए भी तैयार रहो। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है और लाइफ
ऐसा नहीं है भाई कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी है, खुशियाँ हैं तो पेन भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, बेसिकली धूप है तो छाँव भी है। दोनों ही एनर्जीज़ यहाँ पे चलती हैं, तो हमें दोनों ही एनर्जीज़ में खुद को ढालना है। ठीक है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज, तो बहुत सारे इल्यूजन्स हैं जिनमें कि आप अभी फंसे हुए हो, और हो सकता है कि वो आपको भी नहीं मालूम कि वो इल्यूजन क्या है या क्या मैसेज है। लेकिन यस, कुछ चीज़ें आपको आपकी लाइफ को लेकर रिवील होंगी, कुछ झूठ आपके सामने आ सकते हैं, देन आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वॉकिंग अवे के साथ भी मुझे रिलीज़ करने का ही मैसेज आप लोगों के लिए मिला था कि कुछ चीज़ों को आपको अभी रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप खुद ही बंध रहे हो उन चीज़ों में, आपको खुद ही उनको छोड़कर, उन पेड़ियों को जैसे कहते हैं ना, वो तोड़कर जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ से लास्ट क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, go outside, you have been indoors too long, go outside and get some fresh air। yes, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी के साथ यही मैसेज जाता है कि थोड़ा सा खुद को ब्रेक दो, थोड़ा सा रेस्ट करो, और थोड़ा सा भाई बाहर निकलो अपने घर से, अपने ऑफिस से, थोड़ा सा बाहर निकलो, दुनिया को देखो, थोड़े से घूमो फिरो, एंजॉय करो। और ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बाकी डेली बेसिस पे आप चाहो तो थोड़ी देर अपने काम के बाद सपोज़ आप पार्क चले गए, कहीं भी वॉक करने चले गए, थोड़ा नेचर में, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। और वो मैंने पहले कह दिया था कि बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, और जैसे कहते हैं ना, वो तपने वाली एनर्जी के, जितना ज़्यादा तपाया जाएगा उतने ही ज़्यादा निखर कर बाहर आओगे, उतना ही ज़्यादा शाइन करोगे। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड में बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, पॉजिटिव आप लोगों को रहना है, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। ये वक्त एक दिन आप इसको थैंक यू बोलोगे। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहो तो एमेथिस्ट, ठीक है, एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो, एमेथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, बेसिकली मैंने भी किया हुआ है। ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आप चाहो तो गूगल पे पढ़ सकते हो इसके बारे में, और इसे अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर से क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को चूज़ किया है, इनके कार्ड को चूज़ किया है, और साथ में ब्लैक टर्मलिन के पिरामिड को, तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर ने क्या सोचा है आप लोग के लिए, क्या है उनकी मर्जी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या होने वाला है आप लोग के फ्यूचर में आप लोग के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगे। एंड ये कार्ड को और ये पिरामिड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। रीडिंग में ऐसी एनर्जी है, बहुत गुस्सा है या बहुत ज़्यादा एग्रेशन है किसी काम को करने का, कोई जुनून है या खुद को प्रूफ करना है, और जो भी कुछ चाहिए बहुत ही फास्ट चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे, क्या वेटिंग एक वेटिंग वाले टाइम पीरियड से बाहर निकलना चाहते हो, और ऐसी एनर्जी है कि मुझसे कुछ भी करवा लो इस वक्त,
बहुत एनर्जी है आप लोगों के अंदर इस वक्त, और बस अब आपको ऐसा है कि रिजल्ट चाहिए। चाहे आप हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, चाहे बात आपकी लव लाइफ की हो, आप कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन आपको बस अपनी विश को पूरा करना है। या जो भी आपका गोल है या जो भी आपका मोटिव है, आपको उसको पूरा करना है, और उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप वो करने के लिए तैयार हैं। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स, फिर आप लोगों को बताती हूँ। ऑप्शन 2, बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हो ऑप्शन 2 आप लोग। और देखो यहाँ पे 8, 10 एंड 9, 8 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस, यानी कि वो सक्सेस मिल रही है, वो मेहनत का फल मिल रहा है, वो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पे देखो एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो कि न्यू बिगनिंग को बता रही है। डेफिनेटली ऑप्शन 2 आप लोग के करियर में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। जो भी लोग कोई बड़े प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, या कुछ कुछ नया करना है आप लोग को अपने जीवन में, या कोई नई जॉब चाहिए, या कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या कुछ भी आप लोगों को चाहिए ना, अब इस तरीके का पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है जनवरी से। मुझे कमिंग जनवरी सुनाई दिया, कमिंग जनवरी। आप लोग कभी भी ये रीडिंग को देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन यस, एक साल जनवरी ये यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि एक नया पोर्टल यहाँ पर आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। और बहुत कुछ रहेगा भाई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक बोल्ड एनर्जी के साथ चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो, चीज़ों को फेस कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात की मेहनत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको अपने काम के सिलसिले में ये भी हो सकता है कि इधर उधर ट्रैवल भी करना पड़े, इधर उधर घूमने भी जाना पड़े। बहुत बारी आपको यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना है। और बहुत सारे लोग ना एक ग्रेटफुल एनर्जी में है, लाइक ये जो साइकिल है थोड़ी सी लंबी चलेगी, ठीक है, ये सारा कुछ साइकिल को स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे 7 to 8 मंथ्स की जो एनर्जी है, 7, 8, 9, 10, ये नंबर आप लोगों के लिए वैसे भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ये एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाली हैं। जब भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो तो इसके 7 to 8 मंथ्स इस एनर्जी को मैनिफेस्ट होने में कम्प्लीटली लगेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कैसा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, आप एकदम से भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर यहाँ पे जैसे चैरिटी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे डोनेशंस कर रहे हैं, आप भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोग शायद मंदिरों में बहुत ज़्यादा दान कर रहे हैं, और या फिर से जैसे होते नहीं है पुराने मंदिर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एकदम एंशिएंट वाइब्स फील हो रही है, जैसे कोई पुराना सा मंदिर है और आप उसको रेनोवेट करवा रहे हो, आप उसको नए तरीके से बनवा रहे हो, उसको नया करवा रहे हो। आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोग इस तरीके का डोनेशन वर्क करने वाले हैं आगे जाकर। कुछ लोग यहाँ पे सोशल वर्कर बनेंगे, आप लोग अपना ट्रस्ट बना रहे हो, आप लोग अपना NGO बना रहे हो। ये सब आपके सोल पर्पस का हिस्सा है, ये सब भगवान जी ने आप लोगों के लिए सोचा है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑप्शन 2 आपको अपने ऊपर बहुत ही बिलीव है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को आपको अपने ऊपर बहुत ही बिलीव है, आपको भगवान जी के ऊपर बहुत ही बिलीव है, और आपको भरोसा भी है कि भाई जो भी कुछ लाइफ में होता है वो किसी न किसी रीज़न से होता है। इवन अगर कुछ कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं, तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा आप पावरफुल एनर्जी में हो। यस, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप लोग हो। और ये कैसी एनर्जी है कि अपने मन के डर को भी बाहर निकाल रहे हो, वो जो अपने अंदर की नेगेटिविटी है उसको भी बाहर निकाल रहे हो, अंदर से क्लीन हो रहे हो, अंदर से प्योर हो रहे हो, मन एकदम निश्चल, एकदम प्यार से भरा यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और जैसे सबके लिए भला सोच रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं बहुत लोगों की मदद कर पाऊँ, मैं बहुत लोगों की हेल्प कर पाऊँ, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि इतना अच्छा आप लोग तो अगर आप देखो हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना, और आप यहाँ पे दूसरों के अच्छे के लिए सोच रहे हो। आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको एनिमल से बहुत प्यार है, और आपको शायद ऐसा है कि मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, मुझे बर्ड्स के लिए कुछ करना है। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं, डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे। कुछ लोग आई डोंट नो, ऑर्फनेज की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, तो कुछ लोग शायद आपको बच्चों के लिए करना है, या फिर यहाँ पे क्या है,
एजुकेशन के लिए आपको करना है कुछ, आप लोग डेफिनेटली करोगे ऑप्शन 2। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए, बिकॉज आप लोग बने ही हो, यही आपका सोल पर्पस है। आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हो आप लोग। यस, आप खुद बहुत ज़्यादा पवित्र हो, बहुत ज़्यादा, मैं कितनी तारीफ़ें करूँ ऑप्शन 2, लेकिन आप लोग हो ऐसे। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना हाल फिलहाल में, ये क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर की जो और नेगेटिविटी है बच्ची कुची, तुम्हारा जो और कार्मिक यहाँ पे रह गया, उसे भी कर लो पूरा, और इसके बाद यहाँ पर खुशियाँ रहेंगी। हाँ, मुझे यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ वाइज हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान हो या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, या फिर से आप आगे जाकर करो। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है कि आपको क्या खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, और किस तरीके से हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में अपनानी है। तो इन चीज़ों का यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों को ज़रूर से ख्याल रखना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बहुत सारा, मतलब इतनी प्यारी एनर्जी है ना ऑप्शन 2 आप लोगों की कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा दर्द सहा है, धोखे मिले, चीट मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन प्यार पर से भरोसा नहीं उठा, ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं उठा, अच्छाई के ऊपर से भरोसा नहीं उठा, क्योंकि आप लोग खुद बहुत अच्छे हो। तो बस यहाँ पे ऐसा है कि वही अच्छाई अब आपको आगे जाके कैसे बोलूँ कि ये अच्छाई अब आपको रिटर्न होके मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ नया स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं ना, ऑप्शन 2। ठीक है, मैं ले लूँगी ऑप्शन 2, इतने सारे नहीं। ओके, चलो ये दोनों ही कार्ड्स लेंगे फिर। ठीक है, इनडिसिजन, द गार्डन एंड द गेट, द वर्ल्ड। अपने सोल पर्पस से मिलने वाले हो आप, इस दुनिया में जिस मकसद से आए हो, अगले 11 महीनों में आप उस मकसद को पूरा करोगे। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अपनी सोल जर्नी से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हो, और जो मन में अभी एक द्वंद्व चल रहा है ना, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किस रास्ते आगे बढ़ना है, मुझे कैसे हील करना है, मुझे कैसे सॉर्ट करना है, ये द्वंद्व ख़त्म होने वाला है, और आप एक क्लियर डिसीजन पर पहुँचने वाले हो। एक क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, और बेसिकली कहते हैं ना, वो जीवन जीने का मकसद समझ में आ जाएगा आपको। एक क्या बोलूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ इस फीलिंग को कि एक वो क्लिक मोमेंट कि मुझे ये काम करना है, इसलिए मेरा जन्म हुआ है, और उसके ऊपर अपने कहते हैं ना अपने आप को नछावर कर देना, उस काम में पूरे शिद्दत से लग जाना, पूरे मन से लग जाना, और देन वो करना, वो आप लोग देखोगे। हालांकि ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि जो भी आपका सोल पर्पस है, हो सकता है कि आपके करीबी लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स उससे सेटिस्फाई नहीं हो, वो कहें तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी ना करें, या कुछ लोग आपसे दूर भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आप करोगे, बिकॉज आपको पता है कि यही आपका सोल पर्पस है। आप इसीलिए इस दुनिया में आए हो, और जब आप उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करोगे ना, तो वो जो लोग पहले ऐसे भी हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा उन लोगों को समझने में, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो परेशान मत होना ऑप्शन 2। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है, और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। आसना ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड। प्रत्याहारा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2
यहाँ पर ये फर्स्ट कार्ड आप लोग के लिए कह रहा है कि आप लोग कुछ योगा प्रैक्टिस अपने लिए कर सकते हो। योगा में क्या है, आप कहीं पे ब्रीद इन कर रहे हो, कहीं पे ब्रीद आउट कर रहे हो, पॉस्चर्स को कंट्रोल कर रहे हो, अपने सेंसेस को आप अपने ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीके से गुण सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप योगा में जो आसन वगैरह रहते हैं आप उनको प्रैक्टिस करो, ध्यान करो, थोड़ा सा स्टिलनेस वाली फीलिंग में, जहाँ पर आप कुछ नहीं सोच रहे, आपका माइंड ब्लैंक है, थॉटलेस, बेसिकली उस स्टेज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस करो। इजीली नहीं है और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इस स्टेज तक पहुँच जाओगे। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन, एक चेंज मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में ऑप्शन 2 बदलने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लेट गो कर रहे हो, और कुछ लोग यहाँ पे पता है क्या है, जैसे अगले 1 साल में कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे कि भाई मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे एकदम सात्विक डाइट लेनी है, मतलब एकदम योगी की तरीके से जैसे जीना है। तो यहाँ पे कुछ लोग उस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, अपने रूटीन को यहाँ पे चेंज करोगे, आप लोग अपने ऊपर काम करोगे। और साथ के साथ यहाँ पे क्या है कि आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो, दूसरे लोगों को भी बता रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे करो, चेंज आता है, हील होते हैं, खुशियाँ आती हैं, पावर मिलती है, सपने पूरे होते हैं। तो आप खुद भी कर रहे हो और आप दूसरों से भी करवा रहे हो, आप दूसरों को भी सिखा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा है कि आप अपना ही जैसे सीख सीख के अपना ही मेडिटेशन सेंटर खोल रहे हो, राइट। तो देखो जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि क्या क्या मुझे नज़र आ रही हैं, तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ये तीनों ही ब्रेसलेट्स को अगर आप साथ में पहनते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर से आप चाहो तो 7 चक्रा ब्रेसलेट को पहनो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन 2। सो यहाँ पे जो आप लोग के लिए कार्ड है वो है अनटाइंग लव। द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। यानी कि भाई जो प्यार आप लोगों के साथ, ईश्वर के साथ भी शेयर कर रहे हो ना, जितना प्यार आप लोगों के अंदर है वो रिटर्न होके आपको मिलेगा। जैसे नेचर से आपको बहुत प्यार मिल रहा है, जैसे चलते फिरते लोग आपकी हेल्प कर दे रहे हैं, आपको मदद कर दे रहे हैं, तो जैसे लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि आप बहुत प्यारे हो, आपके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। ऑप्शन 2, आप लोग प्यार जो है वो शेयर कर भी रहे हो दूसरे लोगों के साथ और आपको मिल भी रहा है। ब्लॉसमिंग, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी कैसी थी कि अभी कुछ शुरू कर रहे हो, अभी किसी प्रोसेस में हो, अभी कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो खिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ों को रिदम में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और अपनी लाइफ में यहाँ पर एक्शंस को लेते हुए आगे बढ़ना है। याद रहे कि कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि रातों रात ही हो जाए, जैसे आपने सोचा है वैसे ही हो जाए। कभी कभी थोड़ा मेहनत करके मैनिफेस्ट करके हमें चीज़ों को अट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो बस वो कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, हील करो, अपनी मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। लास्ट देख लेती हूँ यहाँ से ऑप्शन 2 क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, Tishwal Khul Dharma unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, ऑप्शन 2, कि आप याद रहे कि आप एक जर्नी पर हो, आपका सोल पर्पस है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अगेन वही कि एकदम से नहीं हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ते रहो, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी भी कैसे फील हो रही है, सब कुछ अभी चाहिए, अब बिल्कुल पेशेंस नहीं रखना। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था रीडिंग के, सब कुछ अभी चाहिए, सब कुछ अभी करना है। लेकिन यहाँ पे अब ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना।
एक एक करके स्टेप लो, आगे बढ़ो। Lady Natha, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। और अगेन देखो यहाँ पे लव की बात ही हो रही है कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, है ना। यहाँ पे मैं आपको डेक में दिखाऊँ, लास्ट वाला कार्ड भी क्या है, एंजल ऑफ लव। तो भाई बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हो, लेकिन गिव एंड रिसीव में एक बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर जो भी कुछ आपके पास आप एकदम सब कुछ सबको दे दोगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, मतलब कि कैसे समझाऊँ। जैसे कि सपोज़ ये मेरा ये मेरा सोल पर्पस है, मैं रीड कर रही हूँ कार्ड्स को, मैं हील कर रही हूँ आप लोगों को, मैं गाइड कर रही हूँ, मैं रास्ता दिखा रही हूँ। लेकिन अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही पूरे दिन रीडिंग करते जाऊँगी तो मैं खाली से नहीं हो जाऊँगी। तो मुझे एक बैलेंस रखना होता है कि आज के दिन मैं इतनी रीडिंग करूँगी, अब मैं इतना करूँगी, अब मुझे ब्रेक की नीड है, अब मुझे ध्यान करना है, अब मुझे अच्छी डाइट लेनी है ना। एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे। तो वही कहा जा रहा है कि चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आप जो भी सर्विस दे रहे हो उसके बदले कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आपको लेना भी पड़ेगा। अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी कोई सर्विस आप दे रहे हो, आप मेडिटेट करना सिखा रहे हो या आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखा रहे हो, आप हीलिंग सिखा रहे हो, आप हील कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ फिर आपको एनर्जी एक्सचेंज के रूप में लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।